आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब चीन चुपचाप चाले चल रहा होता है तब भारत शांति से काम करता है, लेकिन जब जवाब देता है तो सीधा निशाने पर लगता है। आने वाले सितंबर महीने में दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने वाली है। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता भारत आ रहे हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की उम्मीद है। लेकिन ठीक इस समिट से पहले देश की मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बीजिंग में खलबली मचा दी है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अपने ऑफिशियल यानी आधिकारिक नक्शे को अपडेट कर दिया है और इसमें कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं हुआ है। पूरे 27 जरूरी यानी महत्वपूर्ण स्थानों को भारत के सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे में उनके प्रॉपर भारतीय नामों के साथ शामिल कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि भारत ने ये कदम अभी क्यों उठाया? इन 27 जगहों में ऐसा क्या खास है और चीन को इससे मिर्ची क्यों लगने लगी? आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये पूरा माजरा समझाने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चीन की पुरानी आदत और भारत का करारा जवाब, बात थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल चीन की एक बहुत पुरानी आदत है दूसरों की जमीन पर अपना दावा ठोकना और फिर उसका नाम बदल देना। पिछले कुछ सालों में चीन ने कई बार चालाकी करने की कोशिश की। साल 2017, 2021 और फिर 2023 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के चीनी नाम जारी कर दिए। चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता है और उसे जंगनान या साउथ तिब्बत कहता है। चीन को लगता था कि अगर वो किसी जगह को कागज पर चाइनीज नाम दे देगा तो वो जमीन उसकी हो जाएगी, लेकिन भारत ने हर बार चीन को आईना दिखाया और साफ कह दिया, भाई साहब, आपके नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलने वाली। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था और है, साथ ही हमेशा रहेगा। लेकिन इस बार भारत सिर्फ जुबानी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। भारत ने कहा, तुम कागज पर नाम बदलोगे, हम अपने ऑफिशियल मैप में उन सभी रणनीतिक जगहों को दर्ज करके उनका मानक भारतीय नाम पक्का कर देंगे। यानी भारत ने चीन को उसी की भाषा में लेकिन बहुत ही मैच्योर और डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। इस नए नक्शे में क्या क्या शामिल किया गया है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस नए अपडेटेड नक्शे में आखिर जोड़ा क्या क्या गया है। भारत सरकार ने जो 27 जगह शामिल की हैं, उनमें 4 बहुत ही रणनीतिक माउंटेन पैसेज यानी पहाड़ी दर्रे हैं। इनमें दजोला, रिजाला, कुकुरला, थगला। इनमें थगला का नाम सुनते ही इतिहास के पन्ने खुल जाते हैं। अगर आपने 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में पढ़ा या सुना है तो आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में थगला के पास ही भारी लड़ाई हुई थी। ये जगह सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत झील सांबो सरोवर को भी भारतीय नाम के साथ आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, 21 दूसरी बस्तियों और इलाकों को शामिल किया गया है, जैसे लोंगजू, माजा, जसवंतगढ़, बुद्ध मंदिर, जयरामपुर, प्रीतनगर, शिवाजी नगर और रामनगर जैसे क्षेत्र। 1962 के वीरों को श्रद्धांजलि और शेरे थापा मेमोरियल। जी हाँ दोस्तों, इस नक्शे की सबसे खास बात आपको अब बताने जा रहे हैं हम। इसमें सिर्फ पहाड़ या नदियां शामिल नहीं है, बल्कि इसमें हमारी शहादत और वीरता का इतिहास शामिल किया गया है। इस अपडेटेड नक्शे में शेरे थापा मेमोरियल को भी जगह दी गई है। अब आप पूछेंगे कि शेरे थापा कौन थे? 1962 के युद्ध में भारतीय गोरखा राइफल्स के हवलदार शेर बहादुर थापा ने अकेले ही चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर दर्जनों चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। चीन की सेना भी उनकी बहादुरी देखकर दंग रह गई थी। उसी तरह जसवंतगढ़ भी 1962 के महान नायक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की याद दिलाता है। भारत ने अपने ऑफिशियल औपचारिक नक्शे में इन मेमोरियल्स और जगहों को जोड़कर चीन को ये साफ संदेश दिया है कि ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे शहीदों के खून से सींची हुई पवित्र धरती है और हम इसकी एक एक इंच जमीन की पहचान को सुरक्षित रखेंगे। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले ही ऐसा क्यों हुआ है, इस बात के मायने समझिए। अब बात हम करने जा रहे हैं टाइमिंग की। जी हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। सितंबर में दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का संगठन। इस समिट में भाग लेने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। दोनों देश पिछले कुछ समय से बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सैन्य स्तर की कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन भारत ने ये कदम उठाकर एकदम टाइमिंग पर बाउंड्री मारी है।
भारत ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि हम शांति चाहते हैं। भारत बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाना चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत अपनी सीमा और अपने इलाके के दावों पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। जब शी जिनपिंग भारत की धरती पर कदम रखेंगे ना, तो उनके पास ये बात बिल्कुल साफ होगी कि भारत अब चीन की किसी भी चालबाजी को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, लबोलुबाब ये है कि भारत का ये नक्शा अपडेट करना सिर्फ एक जियोग्राफिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारत की दृढ़ विदेश नीति और मजबूत सीमा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। नाम बदलने की जो सस्ती राजनीति चीन कर रहा था ना, भारत ने उसे जमीन पर प्रशासनिक और आधिकारिक पहचान देकर पूरी तरह काउंटर कर दिया।